नमस्कार दोस्तों, 8051 के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ये 8086 भी है। इसमें एक्चुअली मेरा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। BIU क्या होता है? बस इंटरफेस यूनिट। EU एग्जीक्यूशन यूनिट, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड QE। अब आप इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा। BIU क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल एक्सटर्नल बस ऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है? इट कंटेन्स द ऑफसेट और लॉजिकल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट बाइट टू बी रीड फ्रॉम द कोड सेगमेंट। QE क्या करता है? फीफो बफर होता है दैट कैन स्टोर अप टू 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा फोर्थ ऑप्शन। ये तो आपको पता होगा। जो देखिए, BIU क्या करता है? टेक्स केयर ऑफ ऑल द एड्रेसेस एंड डेटा ट्रांसफर ऑन द बसेस। बस इंटरफेस यूनिट का मतलब ही है कि टेक्स केयर ऑफ ऑल द एड्रेस एंड डेटा बसेस, डेटा ट्रांसफर ऑन दी बसेस। इट फैचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस लेके आता है। सेंड्स आउट टास्क्स। इट रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड पोर्ट। इट रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड पोर्ट्स। मेमोरी एंड पोर्ट्स से क्या करता है? डेटा रीड करता है। इट रीड्स एंड राइट्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड पोर्ट्स। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द एड्रेसेस एंड डेटा ट्रांसफर on the buses. It sends out tasks. It is responsible for performing all external bus operations. EU क्या करता है? ये functional unit होती है and it is a part of CPU. ये CPU का एक part होता है that performs the operations and calculations as instructed by computer program. It is responsible for decoding and execution of all instructions. Instruction pointer क्या करता है? आपको मैंने बताया होगा कि it contains the offset. इसमें offset या logical address होता है। ठीक है। It is an address having information about how to reach a specific host, कि मतलब how to reach a specific host तक हम कैसे पहुंचे, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एड्रेस डिटरमाइन करता है। 32 बिट IP एड्रेस होता है। 32 बिट IP एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है QE। QE क्या होता है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज इन फीफो, जो कि किसमें होता है? फीफो में होता है और लीलो में होता है। लास्ट इन लास्ट आउट, विच मीन्स की एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट, जो कि पहली जब फर्स्ट इंसर्ट करते हैं तो इट कम्स आउट द फर्स्ट फ्रॉम द QE और द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट कम्स आउट लास्ट फ्रॉम द QE। और स्टैक क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज लीफो होता है और फीलो होता है, याद रखना। ठीक है। It means the element which is popped last from the stack. जब हम स्टैक से लास्ट वो एलिमेंट निकालते हैं तो ये स्टैक में फर्स्ट पुश होता है, और एलिमेंट विच इज पुश्ड फर्स्ट इन द स्टैक, जो एलिमेंट हम फर्स्ट रखेंगे तो वहां से वो लास्ट पॉपअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8086 microprocessor is a true 16-bit microprocessor. This is absolutely true. It consists of two main sections, BIU and execution unit. ये भी ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, डेटा जो 8086 होता है, 8086 इसमें जो डेटा और वर्ड साइज होता है, डेटा और वर्ड साइज होता है, ये 16 बिट्स का होता है। जो एड्रेस बस साइज होता है ये 20 बिट्स का होता है। ऑल 8086 सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं ये 16 बिट्स के होते हैं। ठीक है, इन साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ CPU। ठीक है। इसके 4 मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। इट हैज 4 मेमोरी सेगमेंट्स, दैट इज इट इज अलाउएबल फॉर ऑल 4 सेगमेंट्स टू कंप्लीटली ओवरलैप। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। ये 20 बिट इसकी एड्रेस बस होती है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, 1 मेगाबाइट इसकी मेमोरी होती है, इंस्ट्रक्शन QE में इंस्ट्रक्शन है, इट सपोर्ट्स पाइपलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAL, rotate the contents of accumulator to the left with the help of carry is an example of implicit addressing mode. ये implicit addressing mode का example होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the program written below gives। देखिए इस क्वेश्चन में CPL क्या करता है? CPL जो होता है it logically complements okay the value specified in the destination। ठीक है। and restores the result back in the destination operand। जैसे आपका 85H है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 100000101। फिर CPL A है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको कंटेंट को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, 011111010। अब ये क्या कह रहा है? ऐड A का मतलब क्या हुआ कि मतलब
ये जो कंटेंट था ये कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 10। तो मैं इसको कैसे ऐड करूंगी, इसका मतलब 85H प्लस जो कंटेंट ए में था, यानी कि देखिए 85H भी तो ए में ही जा रहा है, तो इसके कंटेंट्स को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो यानी कि ये भी तो ए में ही था, तो 85H प्लस 710H। अब इसको हेक्साडेसिमल में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 15 और ये भी 15, तो कितना हो गया FF। तो आंसर क्या हो गया FF। द आंसर विल बी फाइनल रिजल्ट इज FF। तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पिन्स। ये कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी ये 9th था, तो ये 10th है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग पिन्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम और मैक्सिमम, ये क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम मोड होता है। ये कौन से पिन नंबर पे होता है, पिन नंबर 33 पे होता है। जो आपका पिन 29 होता है ये लॉक होता है। जो पिन 18 होता है वो आपका INTR होता है, और जो पिन 16 होता है वो एड्रेस पिन होती है, पिन 16। अब आप इसमें देखिए आपका कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, पिन 33 ग्रेटर देन 29 ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 16। पिन 33 पे आपका MN MX बार है, पिन 29 पे आपका लॉक है, पिन 18 पे आपका INTR है, और पिन 16 पे आपका AD नॉट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए मिनिमम मैक्सिमम मोड क्या, कि व्हेन दिस पिन इज एट +5 वोल्ट देन CPU एंटर्स इनटू मिनिमम मोड, ठीक है, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू मैक्सिमम मोड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। लॉक प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है, it allows a microprocessor to make sure that another microprocessor takes control of the system bus during the execution of a critical instruction that uses the system bus। मतलब इसमें दूसरे माइक्रोप्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है जब वो सिस्टम बस का कंट्रोल लेने लगता है, जब कोई क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। INTR क्या होती है, एक मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है। ये एक मास्क एबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है जो कि लेवल ट्रिगर्ड होती है, लेवल ट्रिगर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या होगा, रुकिए मैं चेक करके बताती हूँ। ये होगा CDAB, दैट मीन्स इट विल बी द बी ऑप्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 8086, ये देखिए आपको डेटा सेगमेंट दिया है, BX दिया है, SI दिया है। एड्रेस एक्सेस्ड बाय मूव CH, BX प्लस SI इज। देखिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अबव इंस्ट्रक्शन अ बाइट मूव्स फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड बाय BX प्लस SI। ये एक एड्रेस है जिसके अंदर बाइट है, ये डेटा सेगमेंट CH में जाएगा, इन डेटा सेगमेंट टू CL। तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा, फिजिकल एड्रेस होगा आपका DS इंटू 10H प्लस BX प्लस SI, ठीक है। तो DS कितना दिया है 1100H, 1100 इंटू 10 एंड प्लस BX कितना दिया है आपको 0200 एंड SI कितना दिया है आपको 0500, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 30 फिर 0200 फिर 0500 फिर इसको प्लस करिए तो 00717। तो आंसर क्या हो गया ये 11700H, ठीक है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What happens if interrupts INTO, TF0 and INT1 are activated at the same time। मैंने आपको बताया भी था, आंसर है that they are latched and kept internally, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8085 जो होता है, देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कम से कम 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, RST 0 to RST 7, ठीक है। और हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन सी होती है, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती है, जैसे ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 INTR। तो 80 माइक्रो 51 कंट्रोलर के 5 इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं। मैं इसके आज एड्रेस लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे INT0 है, INT1 है, TF1 है, TF0 है, R1 T1 है। अब इसका जो वेक्टर्ड एड्रेस होगा, राइट इट डाउन प्लीज। वेक्टर्ड एड्रेस जो होगा INT0 का 0003H, INT1 का 0013H है, TF1 का 001BH है, और TF0 का 000BH है, और इसका 0023H है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of the register A at the end of the program given below। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें
आपके पास डेटा क्या है ए वाला, देखिए ए में है आपका डेटा 36H, 36H है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 001110 लिख सकती हूँ। अब आप इसमें क्या करना है, आपको RRC 3 बार करना है। रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू राइट विदाउट कैरी। पहला 00110111, तो ये वाला 0 कहाँ चला जाएगा, इधर, ठीक है। उसके बाद दूसरा 0001 1 फिर 01 फिर ये वाला 1 इधर चला जाएगा। फिर तीसरा 100 फिर 0110 फिर ये वाला 1 इधर, तो कितना आएगा आपका 1100, ये 4 एंड 0110। तो आंसर आपका कितना आया, ये 3 RRC इंस्ट्रक्शंस, 3 बार ये RRC इंप्लीमेंट हुई है विदाउट कैरी, ठीक है। मतलब जो कैरी फ्लैग विल नॉट बी अफेक्टेड, तो आपका आंसर जो होगा ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को ऐसा है, मैं आपको ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। इन 808 ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए, ठीक है। 2 machine codes 3EH 32H, they are stored in memory location 2000 2001H. First machine code 3EH represents opcode to data byte in accumulator. Second code 32H to be loaded in accumulator. Time required to execute opcode fetch and memory read cycles and the entire instruction cycle will be, तो आप ये निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए in 8086 MUP ALE is provided by the processor to latch the address into the 8282 or 8283 address latch, बिल्कुल ट्रू है। Reason, whenever the processor sends a valid address on multiplexed AD0 to AD15 lines, it also makes the ALE high, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। देखिए जो एड्रेस लैच इनेबल होता है ना ALE, ये क्या होता है, एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। इट इज प्रोवाइडेड बाय म्यूपी, ये म्यूपी प्रोवाइड करता है टू लैच द एड्रेस इनटू दिस 8282 8283 एड्रेस लैच। ये हाई पल्स एक्टिव होता है ड्यूरिंग T1 ऑफ एनी मशीन साइकिल, ड्यूरिंग T1 ऑफ एनी मशीन साइकिल, ठीक है। एंड T1 स्टेट इज सफिशिएंट इनफ टू लैच द एड्रेस ऑन मल्टीप्लेक्स्ड AD0 टू AD15 लाइन्स। मतलब ये T1 स्टेट सफिशिएंट होता है इस लाइन्स पे, मल्टीप्लेक्स्ड AD0 टू AD15 लाइन्स पे एड्रेस को लैच करने के लिए। व्हेनेवर द प्रोसेसर सेंड्स अ वैलिड एड्रेस, जब भी प्रोसेसर एक वैलिड एड्रेस सेंड करता है, ठीक है, ऑन द मल्टीप्लेक्स लाइन्स, इट मेक्स दिस ALE हाई, ये इस ALE को हाई बनाता है, तो ALE इज नेवर फ्लोटेड, इसीलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन देखिए एक बार और दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क है, ये क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दीज फच एंड रीड साइकिल्स इन द एंटायर इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये होमवर्क है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।